यूनाइटेड नेशंस के पैट्रियोटिक विज़न ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सफ़ा ने 12 साल तक यूनाइटेड नेशंस को सर्व करने के बाद आज एक्स पर अपना रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट किया और स्टेटमेंट दिया कि ईरान इजराइल अमेरिका के इस वॉर क्राइसिस में अमेरिका कभी भी ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ये स्टेटमेंट तब आया है जब ट्रंप ने 6 अप्रैल तक 10 दिनों के लिए सीज़ फायर घोषित किया हुआ है। हालांकि ये सीज़ फायर सिंबॉलिक लगता है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर तब से हमलावर बने हुए हैं। रिसेंटली ईरान ने कुवैत, बहरीन और यूएई के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट किया और हैवी डैमेज कॉज किया। इस डैमेज के बाद कुवैत की 25% वाटर सप्लाई ब्लॉक हो गई। कुवैत अपनी वाटर रिक्वायरमेंट का 90% इन्हीं वाटर डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी करता है। मोहम्मद सफ़ा के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की एक पपेट है और यूएन के टॉप ऑफिशियल्स इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका के लिए लॉबिंग करते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अमेरिका के फेवर में नैरेटिव क्रिएट करते हैं। इसीलिए जब इसराइल ने गाज़ा में, लेबनान में जिनोसाइड किया, एथनिकल क्लिनजिंग की, तो इन टॉप ऑफिशियल्स ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसीलिए आज जब अमेरिका इसराइल कंबाइंड रूप से ईरान के अगेंस्ट वॉर छेड़े हुए हैं, तो इस वॉर के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस के ये सीनियर ऑफिशियल्स एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये वॉर इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग वॉर क्राइम कैटेगरी में आता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऐसी संभावना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बहुत करीब है। ये संभावना है, इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। ईरान ने हमेशा से अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को शांति के लिए बताया है। उसने हमेशा मना किया है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के ये सीनियर ऑफिशियल्स सोशल मीडिया एल्गोरिदम और ग्लोबल मीडिया का मिस यूज़ करके पूरी दुनिया के सामने ये र्यूमर क्रिएट करते हैं कि ईरान के पास जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे ईरान अब 92% तक एनरिच करके न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा, जो पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। और इसी का बहाना बना करके अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। अब जानते हैं कि आखिर ईरान पर अटैक करने का एक्चुअल रीज़न क्या था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को पेट्रो डॉलर से चलने वाली इस वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना दबदबा चाहिए और इसके लिए उसको दुनिया के ज़्यादातर ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करना है। साथ में ट्रंप को एप्स्टीन फाइल से दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस युद्ध को इंटेंसिफाई करते रहना है, मतलब दुनिया को इस युद्ध में उलझाए रखना है। इसराइल की बात करें तो इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार संगठन की सरकार है और ये गठबंधन की सरकार को 120 मेंबर्स वाली नेसेट में सिर्फ 64 मेंबर्स का समर्थन प्राप्त है और उसमें से भी 3 मेंबर्स ने अपना समर्थन अभी कुछ समय पहले वापस ले लिया था। मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास 120 में से सिर्फ 61 मेंबर्स का सपोर्ट है, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड मैंडेट है, यानी कि सरकार कभी भी गिर सकती है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। और इसी साल अक्टूबर में प्रोपोज इलेक्शन में पब्लिक सेंटीमेंट को अपने फेवर में करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा है।